27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक आज इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों में MQM, BAP, मुस्लिम लीग काफ और ANP शामिल। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा किसी को 27वीं आईनी तरमीम पर हैरान और परेशान नहीं होना चाहिए। फारूक सितार बोले आईन आसमानी सहीफा नहीं जिसे तब्दील ना किया जा सके। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक मंजूर करवाने का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कल सेनेट में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। PTI के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वज़रा और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। हुकूमती अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत जारी। 27वीं आईनी तरमीम मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करवाने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तफ़ाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी को टास्क सौंप दिया। अपोजिशन इत्तेहाद की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत। महमूद अचकज़ई, असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को 3 ऑप्शन दे दिए। कहा एहतजाज करें, पीपल्स पार्टी से बात की जाए या हुकूमत से। महमूद अचकज़ई और वफ़द ने मुशावरत के लिए मौलाना फजल रहमान से वक्त मांग लिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जेजुआई ने कहा मुतअद्दिल माहौल की शिद्दत की तरफ ले जाया जा रहा है। जबर के तहत तरमीम की जाएंगी तो फिर आवाम का एतमाद क्या रहेगा। उधर सेनेटर फैसल वावडा ने आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान से हिमायत मांग ली। अमीर जेजुआई से मुलाकात में कहा कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा ही हैं। उम्मीद है मौलाना तरमीम के मामले को समझेंगे। किसी ने मौला जट की सियासत की तो फेंटा लगेगा। कुछ लोगों को पावर देंगे तो विफाक खतरे में आ जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम में विफाक को दांव पर लगाया जा रहा है। पार्लियामेंट में इस तरीके से तरमीम नहीं लाई जाती। 27वीं तरमीम आइन के रुख के खिलाफ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में अदलिया हमेशा मुतनाज़ रही है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम ने मुल्क में दरार पैदा कर रखी है। आईनी तरमीम के जरिए सूबाई हुकूक को रिवर्स ना किया जाए। कौमी असम्बली आमद पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका हरगिज़ मंजूर नहीं होगा। सताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में तरमीम मंजूर करवाने के लिए मतलूबा 224 अरकान की हिमायत हासिल। सेनेट में दूसरी पार्टियों पर इन्हसार करना होगा। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125 और पीपल्स पार्टी के 74 अरकान हैं। MQM के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5 और IPP के 4 अरकान हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। ज़िया लीग, नेशनल पार्टी, बाप पार्टी का एक रुकन और 4 अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अराकीन की ज़रूरत है। हुकूमत को सेनेट में JUI या ANP के 3 अराकीन की हिमायत दरकार होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ब्रुनाई दारुस्सलाम का सरकारी दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात। बाहमी दिफाई तावन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक ब्रुनाई में आला फौजी और सिविल क़यादत से अलग-अलग मुलाकातें की गईं। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने डिफेंस अकेडमी रॉयल ब्रुनाई आर्म फोर्सेस में खिताब भी किया। ब्रुनाई की क़यादत ने पाक फ़ौज के पेशा वराना मयार और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। मरीम नवाज का कहना था कि आवाम के जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे।
बहुत से मेगा प्रोजेक्ट पंजाब के अवाम के मुंतज़िर हैं। सूबे के किसानों को मायूस नहीं करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में शिरकत के लिए ब्राज़ील रवाना हो गई। 9 से 22 नवंबर तक जारी कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के जारी मनसूबों से मुतल्लिक़ अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। NCCIA के 7 गिरफ्तार अफसरान अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक करप्शन केस में गिरफ्तार अफसरान के इस्तीफ़े वज़ारत दाखिला को भिजवा दिए गए। गुज़श्ता हफ्ते एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 8 अफसरान के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार 8 में से 7 अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। इस्लामाबाद में डिप्टी डायरेक्टर यास खान को मफरूर करार दिया गया है। हवाओं का रुख बदलने से स्मोक का रोग छटने लगा। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़े कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहर में 6ठे नंबर पर चला गया। फ़ज़ा साफ होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI 243 रिकॉर्ड। भारतीय शहर कलकत्ता 182 AQI के साथ चौथा नंबर। ज़ोहरा ममदानी की मकबूलियत और जीत पर अमरीकी सदर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। न्यूयॉर्क सिटी के फंड्स रोकने की धमकी देने वाले ट्रंप अब ताउन की बातें करने लगे। कहते हैं ममदानी की कारकर्दगी देखेंगे, इनकी मदद करेंगे। सदर ट्रंप ने मेयर इलेक्शन में शिकस्त का मलबा हुकूमती शटडाउन पर डाल दिया। शिकस्त की एक वजह बैलेट पर मेरी मौजूदगी का ना होना भी है। डाक के जरिए वोट देना करप्शन की इजाज़त देता है। ऐसी कानून साजी करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई। अगर हम मजबूत क़यादत और आज़ाद कारोबार पर यकीन रखें तो अमेरिका का मुस्तकबिल महफूज है। 1 साल पहले हम एक मुर्दा मुल्क थे, आज हमारी माइशत बेहतरीन है। मेयर लंदन सादिक खान की न्यूयॉर्क के हममनसब ज़ोहरा ममदानी को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। एक्स पैगाम में लिखा कि न्यूयॉर्क के अवाम ने खौफ और उम्मीद में से एक का इंतखाब किया और बिल्कुल लंदन की तरह उम्मीद जीत गई। ट्रंप इंतजामिया ने जराम में मुलविस 80,000 तारकीन वतन के वीज़े मनसूख कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर वीज़ों की मनसूखियाँ तशद्दुद, चोरी और नशे में ड्राइविंग के मुकदमात की वजह से हुई। 16,000 वीज़े नशे में ड्राइविंग और 12,000 तशद्दुद के मुकदमात की वजह से मनसूख हुए। वीज़ा मयाद ख़त्म होने और कानून की खिलाफ वर्जी पर अगस्त में 6,000 तलबा के वीज़े मनसूख किए गए। पेशावर हाईकोर्ट में महकमा पुलिस में रिफॉर्म्स और पुलिस कारकर्दगी से मुताल्लिक केस की समाअत IG KP समेत पुलिस के आला हुक्काम अदालत में पेश। IG पुलिस ने बताया कि पेशावर में बेहतरीन और क्वालिफाइड ऑफिसर्स तैनात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में CTD मुकम्मल फाल और प्रोफेशनल नहीं है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि कैसे मुमकिन है कि जदीद दौर में पुलिस जराइम से बाखबर ना हो। जुडिशरी पुलिस अफसरान को तरबियत देने के लिए तैयार है। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि आपके महकमे में एहतसाब का क्या तरीका है। IG पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने जवाब दिया कि पुलिस में जो एहतसाब का निज़ाम है वो किसी महकमे में नहीं। भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज़। 7 करोड़ 40 लाख से ज़ायद वोटर्स 2 मरहलों में 243 नशिस्तों पर वोट डालेंगे। इलेक्शन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात BJP के लिए बड़ा इम्तिहान करार। बिहार में BJP और जनता पार्टी के इत्तेहादी हुकूमत कायम है। अपोजिशन में RJD और कांग्रेस का इत्तेहाद है। ये इंतखाब साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार और लालू यादव के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम समझा जा रहा है। इस्तांबुल में फ़लस्तीनी तंजीम हमास के वफ्द की तुर्की इंटेलिजेंस के सरबराह इब्राहिम कालिन से मुलाकात। गजा में जंगबंदी के हवाले से बातचीत।
हमास वफ्द की क़यादत खलील अल-हया ने की। हमास ने तुर्किया और सदर रजब तैयब एर्दोगान के किरदार को सराहा। कहा इसराइल के जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी के बावजूद माहिदे पर कायम है। मुलाकात में जंगबंदी के मौसर नफास मसाइल के हल और इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी गौर किया गया। दूसरी जानिब हमास ने एक और इसराइली यरगमानी की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। अब तक हमास ने इसराइल को 21 यरगमानी की लाशें वापस की। जंगबंदी माहिदे के तहत फ़लस्तीनियों की 285 लाशें वापस की गईं। रूसी सदर का जौहरी हथियारों की तजुर्बात के लिए मंसूबा तैयार करने का हुक्म। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में रूसी सदर पुतिन ने कहा हमेशा जौहरी तजुर्बात पर आलमी पाबंदी की मुकम्मल पासदारी की। अगर अमरीका या कोई और मुल्क तजुर्बा करता है तो रूस भी जवाब देगा। उधर अमरीकी सदर कहते हैं अमरीका दुनिया की नंबर 1 जौहरी ताकत है। ये खौफनाक हकीकत है। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। अमरीकी सदर ने फिर पाक भारत जंग में तैयारे गिरने का जिक्र दोहरा दिया। कहा पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। पाकिस्तान का सूडान के मसले पर 2011 के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदू ने कहा सूडान और जनूबी सूडान देरीना तनाज़े के पुरअमन हल के लिए दोबारा बावानी मुज़ाकरात शुरू करें। सियासी अमल ही पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के मकासद हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका में वफाकी हुकूमत का तवील तरीन शटडाउन। 36वें रोज़ भी फूड स्टैम्प प्रोग्राम की अदायगी मअतल। 4 करोड़ 42 लाख करीब अमरीकी शहरी मुतासिर। वज़ा की मदद से महरूम ख़ानदान बड़ी तादाद में कम्युनिटी स्टोर का रुख करने लगे। ज़खायर तेज़ी से ख़त्म होने लगे। खबर एजेंसी के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने जल्द इमदाद बहाल ना की तो हंगामी नेटवर्क भी खुराक की फराहमी बरकरार नहीं रख सकेगा।